बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वहाँ पे एक कड़मास की सूरत हाल है। चूँकि इमरान खान के जो कारकुन हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, वो जो है वो सरापा एहतजाज हैं और सिंध हाउस पे उन्होंने जिस तरीके से धावा बोला है, फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये एक तरीक़ाकार होता है कि हमारे देहातों में भी होता है कि पहले अपने ही लड़कों को कह दें कि वो चढ़ाई कर दें, फिर उनको ही पकड़ के जनाब अली 2-4 चपेड़े लगा दें कह, और फिर जिन पे चढ़ाई की जाती है उनको कह दें कि जी हमने 2 चपेड़े लगाई हैं अपने बच्चों को। तो ये एक तरीक़ाकार होता है। तो सियासत में भी हमारे यही तरीक़ाकार चल रहा है। तो नाज़रीन, जो कुछ वहाँ पे सिंध हाउस में हुआ है आप टीवी पे मनाज़र देख रहे होंगे। बनोगे ना भाई ना, बिलावल बनोगे ना भाई ना, मौलाना फजलू बनोगे ना भाई ना, डेजल बनोगे ना भाई ना, डेजल बनोगे ना भाई ना, डेजल बनोगे ना भाई ना। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे जो लीडर हैं, बल्कि हमारे मुल्क के नहीं पूरे उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं वो एक ही हैं, इमरान खान साहब। ठीक है। और ये जो ज़मीर फरोश जो हैं, ये चंद दिनों से कुछ बोलियां लगा रहे हैं और कुछ बिक रहे हैं। कोई 8-10 करोड़ में बिक रहा है, कोई 18 करोड़ में बिक रहा है, कोई 22 करोड़ में बिक रहा है। जो ज़्यादा तादाद है वो 3-3 करोड़ की है। 3-3 करोड़ में मैं कहता हूँ जी 50 करोड़ भी हो, 2 अरब भी हो, ठीक है, तो ज़मीर फरोश हमेशा ज़मीर फरोश ही रहेगा। उनको चाहिए था कि पहले वो इस्तीफ़ा देते और इमरान खान के मुकाबले में आकर लड़ कर दिखाते, लेकिन उन्होंने इमरान खान के टिकट पे जो है MNA बने हैं वो लोग। ठीक है। और आज वो इमरान खान के अगेंस्ट तरीके अदम एतमाद, तुम्हारी शक्लें कौन सी हैं जो तुम इमरान खान के मुकाबले में आओगे। बिल्कुल ऐसा। मैं इमरान खान साहब को इधर एक मैसेज देना चाहूँगा। मेरे लीडर हैं, मैं कबायली बंदा हूँ, ठीक है, मेरा कुरम एजेंसी से ताल्लुक़ है। मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहूँगा, इमरान खान साहब आपके ऊपर हमारी जान भी निछावर है। आप एक हुक्म करें, इंशाल्लाह इन लोगों को हम रोड के ऊपर गोलियां मारेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमें इस चीज़ पर मजबूर कर रहे हैं। 70 साल इन लोगों ने मुल्क को पीछे धकेला है। आज इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने 3-3.5 साल में पूरी दुनिया को आंखों में आंखें डालकर उसने बात की है। लीडर ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये ज़मीर फरोश जरदारी जो है, ये नवाज शरीफ ज़मीर फरोश जो है, और ये मौलाना फजल रहमान जो दीन का जो है वो बेचता फिर रहा है कार्ड। मैं इसको कहता हूँ तुम पहले अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल पे अल्लाह पाक ने लानत डाल दी है। मैं ये कहूँगा कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अदम एतमाद की तारीख कामयाब होती है। पाकिस्तान का वो अशर होगा जो जरदारी को घसीटा गया था रोडू के ऊपर। जिस वक्त शहबाज शरीफ कहता था मैं रोडू के ऊपर घसीटूंगा, और पब्लिक से वोट, अवाम से वोट लेने के लिए वो एक दूसरे की गर्बान पकड़ते थे। वो लोटू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो 172 लोगों का इन्होंने रोला मचाया हुआ ना, तो 172 जो लोग हैं इन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट नहीं किया। इमरान खान को 22 करोड़ अवाम ने किया, और इस टाइम उसके सारे वर्कर जो हैं वो रोड पे। और इंशाल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा, इमरान तेरा नाम रहेगा। इमरान खान को कोई भी नहीं मिटा सकता। उसने इस मुल्क में जान ली है, उसने गरीब को उसका हक दिलाया है। तो वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम अपने कारकुनों पे मुकदमे भी दर्ज करेंगे और उनको जनाब अली कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब ये पीटीआई अपोजिशन में थी उस वक्त जो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे तो उस वक्त भी इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, बल्कि अगर गिरफ्तारियां हुई भी थी तो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान उस वक्त कंटेनर पे हुआ करते थे। वो रात को गए थे अपना थाना चक शहजाद में, वहाँ से अपने कारकुन छुड़ा के ले गए थे। तो अब तो वो फुल फ्लैज वज़ीर आज़म है, लिहाजा ये हो नहीं सकता कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि ये एक दिखावे की कार्रवाई होगी। उनको यकीनी तौर पे थाने भी ले जाया जाएगा और शख्सी ज़मानत पे या मजिस्ट्रेट को बुला के उनकी ज़मानतें करवा दी जाएंगी। लेकिन ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कारकुनों की आपस में लड़ाई हो गई तो फिर खून खराबा ये मज़ीद भी बढ़ सकता है। लेकिन नाजरीन, मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि खून खराबा अवाम को नहीं करना चाहिए। बेशक वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हों या पीटीआई के लोग हों या पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, तो उनको क़यादतों को बेशक आपस में लड़ते रहने दें। वैसे भी अब तो ट्विटर का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को जो मर्जी करते रहें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने बच्चों के सरपरस्त भी हैं, आप पे अपना ख़ानदान जो है वो आप पे भरोसा करता है। तो सियासतदान जो है बड़े बेरहम होते हैं। इन्होंने सिर्फ 1-2 बयान ही देना, अगर किसी की जान चली गई कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, या जिस पार्टी के बंदे की जान चली गई तो उसकी लाश पे सियासत करना इन सियासतदानों को आता है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूंगा
کہ کسی کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھیں, سکون کریں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں, حکمران جو ہیں, وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, بے رحم ہوتے ہیں. سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا 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 ہے, یا موجودہ حکمران جو ہیں ان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہے, وہ کسی قدر بھی بہترین حکمران نہیں ہے. بجائے اس کے کہ حکمرانوں کے زبان سے اچھے الفاظ, قیمتی الفاظ نکلیں, تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان, جن سے قوم کو بہت توقعات تھیں اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے مسیح ہیں, لیکن وہ ایک منتقم مزاج حکمران کے طور پہ ابھرے ہیں. بلکہ ان کے اندر اگر آپ یہ کہا جائے کہ کئی آمروں کی روح بیدار ہوئی ہے, تو یہ بھی بے جانا ہوگا. ایک مکمل آمر کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں, اور اب بھی جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے, وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی کسی کے ساتھ رہوں گا, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں انہی کے ساتھ رہوں گا, لیکن یہ جو جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں وہ کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. لیکن آپ نے دیکھا ہے ناظرین کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ متحدہ اپوزیشن ہو یا محسن جمیل بیگ صاحب ہو, کوئی بھی ان کا مخالف ہو تو وہ ایک انتقام کا جذبہ اپنے اندر سجا کے بات کرتے ہیں. تو ایسے وزیر اعظم کو براڈ مائنڈڈ, کھلے دل کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو ہے, ظاہر ہے ہم نے تو ان کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا, ہمارا یہ خیال تھا, اور ویسے بھی وہاں پہ 10-11 لڑکے ہوتے ہیں, وہ ان کو قابو کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. تو وہاں بھی کہ یہی سنا جاتا تھا کہ وزیر اعظم جو اب ہمارے وزیر اعظم ہیں اس وقت کرکٹ کے کپتان تھے, کہ گالم گلوچ لڑکوں سے کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ وہ لے کے آئے تھے وسیم اکرم پلس بزدار صاحب کو بنا کے. تو وسیم اکرم کا بھی اگر بات کی جائے تو ان کا بھی کیریئر اگر وکٹوں سے سجا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جوئے سے بھی سجا ہوا ہے. تو عثمان بزدار جو ہیں تو وہ ایک کرپٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو ناظرین, جو اسلام آباد کی صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کڑماس کی صورتحال ہے, اور یہ ابھی تک جو ہے چونکہ الزامات بے شمار ہیں کہ نوٹوں کی بوریاں کھلی ہوئی ہیں, لیکن کسی کے پاس کوئی ویڈیو, کوئی فوٹیج نہیں ہے جو دکھائی جا سکے کہ جی یہ پڑی ہوئی ہیں نوٹوں کی بوریاں. اور ویسے بھی اب ڈیجیٹل دور ہے, تو کوئی اندھا ہی ہوگا کہ جو کہے گا جی میں نے نقد کیش لینی ہے, اور پھر نقد کیش دینے والا بھی کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نقد جا کے کیش دے گا. لیکن چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ چونکہ حکومت کے حلیف ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ فروخت کر رہا ہے. البتہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں. تو اللہ خیر کرے ہمارے ملک کے لیے. اچھا, شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.